बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली जो हमारी रहने वाली है वो है 3.1 एनसीईआरटी आरबीएससी दोनों के लिए हमारी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, हमें बताना है इनके हिसाब से क्या बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर करें, जैसे साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। आखिर ये सारी चीज़ें होती क्या हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो साधारण वक्र का मतलब हुआ इस तरीके से कोई भी हमारा वक्र हुआ, ये जो है वो हमारे साधारण वक्र की बात हुई। ठीक है, एक समतल पर जो भी हम ये समतल का मतलब एक प्लेन, जैसे कि हमारा पेज बिल्कुल प्लेन है, उबड़ खाबड़ जगह ना हो, वो हमारा समतल होता है। ठीक है, समतल पर बनाया गया एक वक्र वो हमारा साधारण वक्र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन है साधारण बंद वक्र। बंद का मतलब हमारा ऐसा वक्र जो बंद हो। ठीक है, हमारा ऐसा वक्र जो बंद हो, कहीं से वो एक ओवरलैप ना करते, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आकर यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से आकर यहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो, कहीं पे ओवरलैप नहीं हो रहा है, एक रेखा दूसरी रेखा को काट नहीं रही है, डबल नहीं कर रही है, वो हमारा साधारण बंद वक्र हो गया। फिर आता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है कम से कम तीन या तीन से अधिक, मतलब तीन या तीन से अधिक रेखाओं से बना जो बंद आकृति होती है। जैसे कि हम अगर दो रेखाएं हम खींचते हैं, ठीक है, रेखाएं हमारी क्या होती है, एक लाइन। ठीक है, लाइन से बनता है इस तरीके से घुमावदार ये जो वक्र होते हैं, ये हमारे बहुभुज नहीं बनाते हैं। बहुभुज बनाती हैं भुजाएं, बहुभुज। ठीक है, बहुत भुजा वाला वो होता है बहुभुज। तो जैसे कम से कम कोई भी हमारी आकृति बनानी है तो बंद बहुभुज बनाना है, कम से कम 3 भुजा तो होनी चाहिए, क्योंकि 2 भुजा से हमारी कोई भी आकृति बंद नहीं होगी। ठीक है, 3 से ज़्यादा हम कितने भी रख लें हमारी बंद आकृति बन सकती है, पर ध्यान रखना है उसमें वक्र ना हो, सारी हमारी भुजाएं यूज हुई, तो वो हमारा बहुभुज होता है। फिर हमारा होता है अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब क्या हुआ, ऐसी आकृति जिसके सभी कोण जो हैं वो हमारे 180 डिग्री से कम हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे हमारे कोण जो हैं वो 180 डिग्री से कम है, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। और ऐसी आकृति जिसके कोण, कोई भी कोण हो, वो हमारा क्या बोले, हमारा 180 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं अवतल बहुभुज। ठीक है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे क्लियर समझा भी देते हैं। ठीक है, तो हमारे 180 से ज़्यादा डिग्री कोण कैसे बनेगा, मान लो ये हमारा कोण, ये वाला जो कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाला जो कोण है वो हमारा 180 से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि इसमें बात करते हैं, इसका ये वाला कोण जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए अवतल बहुभुज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इनके बारे में। जैसे कि हमारी यहाँ पे पहली आकृति दिख रही है। ठीक है, ये वाली जो आकृति है वो हमारी कैसी आकृति है, ये एक प्लेन पर बनी हुई आकृति है। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा साधारण वक्र भी है। ठीक है, और इसको देखते हैं तो ये भी हमारा साधारण वक्र है। ठीक है, और इसको देखते हैं तो ये है, इसमें वक्र, आपको एक और बात बता देते हैं, हमारा जब हम वक्र बनाते हैं, कोई भी आकृति बनाएं, चाहे ऐसे बनाएं, हमने पेन को एक बार भी नहीं उठाया। हमने ये एक आकृति बनाई, इसमें हमने पेन को एक बार भी नहीं उठाया। इस तरीके से हम कोई आकृति बनाएं, ठीक है, इस तरीके की कोई आकृति बना रहे, ये हमने एक आकृति बनाई, इसमें तो पेन नहीं उठाया, पर अंदर का गोला बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ा। इस तरीके से आकृति थी, अंदर वाली आकृति बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ा ना, तो पेन को हम अगर उठाते हैं तो वो हमारा वक्र नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एक बाहर गोला बना है, एक अंदर गोला बना है, अंदर वाला गोला बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा, मतलब ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। इसमें हमारा क्या है, इस तरीके से दिया गया है, एक त्रिभुज ऐसे है, एक त्रिभुज ऐसे है, तो दूसरा वाला त्रिभुज बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ा, तो इसका मतलब ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं है। इसको हम आराम से बना सकते हैं बिना पेन उठाए, इस तरीके से, तो ये हमारा साधारण वक्र है। इसको भी बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं, इसको भी इस तरीके से बिना पेन उठाए बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा, मतलब ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं है। तो अब हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, तो हम यहाँ पे साधारण वक्र के बारे में लिख देंगे। तो साधारण ए वाला जो है हमारा क्या क्या आएगा, तो साधारण वक्र के हमारे क्या क्या आंसर हो जाएंगे, 1, 2 और
5 6 7, 1 2 5 6 7, ये हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे 1 2 5 6 7। साधारण बंद वक्र, बंद मतलब जो बंद भी हो, तो एक वाला भी बंद है, दूसरा वाला भी बंद है, ठीक है। इसमें तो पेन ही उठाना पड़ा, ठीक है, इसमें भी पेन उठाना पड़ा, ये भी बंद है, मतलब 1 2 5 ये भी बंद है, 6 ये भी बंद है, 7 ये बंद आकृति नहीं है, मतलब सेम वही ऑप्शन आ जाएंगे जो साधारण वही ऑप्शन आ जाएंगे जो साधारण वक्र में थे। 1 2 5 6 7, ठीक है। फिर हमारा आता है बहुभुज। तो बहुभुज का मतलब क्या बताया था, जो भुजाओं से बंद आकृति बनती है। जैसे कि इसमें भी सारी भुजाएं हैं तो एक वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी सारी भुजाएं हैं दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें तो कर्व बना हुआ है तो ये नहीं होगा, इसमें भी हमारी भुजाओं से ही इस तरीके की आकृति बनी हुई है तो ये भी हमारा हो जाएगा। इसमें भुजाएं नहीं है, इसमें भुजाएं हैं तो कर्व भी दिया है, इसमें भी कर्व दिया है, इसमें भी कर्व दिया है, तो मतलब ये इनमें से कोई नहीं होगा। 1 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुभुज का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। फिर आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का चेक करते हैं तो इसमें क्या होता है, सारे कोण कैसे होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए। इसमें ये वाला कोण जो है 180 डिग्री से कम का नहीं है, इसके ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण सारे कम है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोण ही नहीं है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये वाली जो हमारी आकृति दी गई है ये हमारा एक वक्र नहीं है, ठीक है, बंद वक्र नहीं है, तो इसमें हम इसको उत्तल बहुभुज उसमें बहुभुज में रख ही नहीं सकते, ठीक है। अगर इसको रखेंगे तो इसको अवतल में रखेंगे। क्यों रखेंगे अवतल में, क्योंकि यहाँ पे हम इसको जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ का ये इस तरीके से यहाँ का जो कोण बनता है वो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा का है, ठीक है। तो इसमें कई सारे ऐसे कोण हैं जो 180 डिग्री से ज़्यादा हैं, तो इसको भी हम अवतल में ही रखेंगे। इसमें कोई कोण ही नहीं है, ठीक है, ये बहुभुज में है ही नहीं, ये भी बहुभुज में नहीं है, ये भी बहुभुज में ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा उत्तल बहुभुज के लिए, ये वाला सिर्फ आएगा, क्योंकि इसके ही सारे कोण जो है 180 से छोटे हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा जाके, जो कि है दूसरा, ठीक है। अवतल की भी जांच हमने करी ली थी साथ के साथ, यहाँ पे 180 से ज़्यादा है, यहाँ पे 180 से ज़्यादा है, बाकी इसको तो उत्तल में कर दिया है, ये हमारे बहुभुज ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हुआ। आप करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। तो हमें विकर्ण के बारे में ये कह रहे हैं, तो विकर्ण आखिर होता क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई आकृति बनाई इस तरीके से, ठीक है, ये इसका इस आकृति में कितने कोने हैं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, 4 कोना। तो विकर्ण जो होता है, अगर इसकी बात इस ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ABCD ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस कोने से कौन सा कोना जो है टच नहीं हो रहा, तो भाई ये तो टच हो रहा है, ये वाला भी टच हो रहा है, ये नहीं टच हो रहा, तो जो टच नहीं हो रहा है उसको हम इससे मिला देते हैं तो वो हमारा विकर्ण बन जाता है। ऐसे इसकी बात करते हैं, इससे डी से कौन सा टच नहीं हो रहा, तो ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, इस बी वाला टच नहीं हो रहा, तो हमने इसको मिला दिए, तो कुल कितने विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण हो गए। जो कोना टच नहीं करता है वही हमारा विकर्ण, उसको मिलाने से बनी रेखा वो हमारी विकर्ण बन जाती है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करते हैं। इन्होंने कहा एक उत्तल चतुर्भुज, तो उत्तल चतुर्भुज जो होता है वो हमारा चतुर्भुज जो हमने बनाया था वो हमारा उत्तल चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। 4 कोने की आकृति हमारे उत्तल चतुर्भुज की होती है। तो इस कोने से हमने इसको मिला दिया, इस कोने से इसको मिला दिया, तो ये हमारा पहला विकर्ण हुआ, ये हमारा दूसरा विकर्ण हुआ। तो उत्तल चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण हुए, 2 विकर्ण हुए, ठीक है। तो हमें बताने हैं कितने विकर्ण हुए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 विकर्ण, ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं बी वाली आकृति। इन्होंने कहा एक सम षड्भुज, एक सम षड्भुज का मतलब क्या हुआ, षड्भुज का मतलब हुआ 6 भुजाओं वाला, ठीक है। सम का मतलब समान भुजाएं हैं सारी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एक 6 भुजाओं वाला एक आकृति बना देते हैं जो कि हमारी क्या होगी, सम षड्भुज होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने एक आकृति बना दी, ठीक है। इसमें 6 भुजाएं हैं, तो इस कोने से कौन सा टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, तो हमें विकर्ण बनाने के लिए यहाँ से इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, 3 विकर्ण हमारे हो गए। अगर हम
बात करते हैं इस वाले कॉर्नर की, तो कौन सा टच नहीं हो रहा है? ये टच नहीं हो रहा, ये मतलब ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, कौन सा टच नहीं हो रहा? ये वाला टच नहीं हो रहा, ये तो टच ही पहले ही कर दिया, ये हो गया। मतलब 3 हमारी भुजाएं, 3 विकर्ण हमने पहले ही बना दिए थे, 1 2 और 3 पहले ही बना दिए थे। ये हमारा चौथा विकर्ण हुआ, ये हमारा 5वां विकर्ण हुआ, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर इसकी बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो कौन सा टच नहीं हो रहा? तो ये वाला पॉइंट टच नहीं हो रहा है और ये वाला पॉइंट हमारा टच नहीं हो रहा, तो ये हमारा छठा हो गया और ये वाला हमारा कौन सा हो गया? 7वां हो गया, ठीक है। अगर इस वाले कॉर्नर की बात करते हैं, कौन सा टच नहीं हो रहा? ये तो हमने मिला ही दिया, ये वाला टच नहीं हो रहा था, तो ये भी हमने मिला दिया। ये हो गया हमारा 8वां नंबर, ठीक है। अब और ये वाला भी हम मिला देते हैं और ये हो गया हमारा 9वां नंबर, ठीक है। 9वां नंबर हो गया। और इसकी बात करते तो ये तो हमने मिला ही दिया, तो इसकी बात करते हैं तो ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया, तो सारे विकर्ण हमारे बन गए हैं। तो कुल कितने विकर्ण हमारे बने हैं? 9 विकर्ण बने हैं। कितने विकर्ण बने हैं? 9 विकर्ण बने हैं हमारे किसमें? एक समषड्भुज में, ठीक है। कितने विकर्ण बने हैं? 9 विकर्ण बने हैं। सारे विकर्ण हमने आपको बताए हैं। त्रिभुज की आकृति हमारी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। इस कॉर्नर से कौन सा कॉर्नर टच नहीं हो रहा? तो भाई ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है। इस कॉर्नर से ये दोनों भी टच हो रहे हैं, इस कॉर्नर से ये दोनों टच हो रहे हैं। तो इसमें कितने विकर्ण? हमारे जब कोई ऐसा कोना है नहीं जो टच ही नहीं हो रहा, तो मतलब इसमें 0 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? 0 विकर्ण होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है, ठीक है। उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है, ठीक है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या गुण लागू होगा, ठीक है। तो हम ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम एक उत्तल चतुर्भुज बना लेते हैं। तो अभी हमने एक उत्तल चतुर्भुज बनाना सीखा था, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा एक उत्तल चतुर्भुज है। एक हम चलो अवतल चतुर्भुज भी बना लेते हैं। अवतल चतुर्भुज हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं जिसका एक कम से कम एक कोण जो हो 180 से ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो चतुर्भुज बनाया है, ठीक है, इसका ये वाला कोण जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा अवतल चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें भी 4 कोने हैं, A B C D। इसमें भी 4 कोने हैं, A B C और D। तो ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है। अब इसके विकर्ण, एक विकर्ण को हम मिलाते हैं इस तरीके से। तो इसमें भी हम एक विकर्ण को मिला देते हैं, ये हम मिला देते हैं, यही विकर्ण हमारा मिलेगा जाके। अब हमने यहाँ पे देखा विकर्ण मिलाने के बाद, जैसे कि ये हमारा जो कोण था, यहाँ पे हमारा टोटल कोण था, ये हमारा कोण था, ये हमारा टोटल कोण था, ये कोण D, ठीक है। अब हम जब हमने यहाँ पे विकर्ण काटे तो हमको क्या दिखा? विकर्ण काटने पे हमको यहाँ पे दिखा है कि भाई ये जो हमारा हमने जब विकर्ण काटे हैं तो ये वाला कोण 2 हिस्सों में बट गया 2 हिस्सों में। एक मान लो ये हमारा 1, ये 2, ठीक है, ये 2 हिस्सों में कट गया। ये हमारा 3 हो गया, ये 4 और 5 ये 2 हिस्सों में कट गया, ये हमारा 6 है, ठीक है। इसको भी हम काट सकते हैं, पर हमें तो कोणों का योग बताना है ना, तो हमने एक ही विकर्ण खींचा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे काट दिया। ये 2 हिस्सों में कट गया, ये 2 हिस्सों में कट गया। ऐसे ही ये मान लो हमारा कोण 1 था, ये कोण 2 था, मतलब ये टोटल कोण था कोण B। इसको जब हमने काटा तो 2 कोणों में कट गया, 2 और 3। ये हमने इसको 4 मान लिया। ये पूरा एक कोण था, इसको जब हमने इस तरीके से विकर्ण खींचा तो 2 कोणों में बट गया, 5 और 6, ठीक है। इस तरीके से बट गया। अब हम बात करते हैं, पहले उत्तल चतुर्भुज की बात करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना चतुर्भुज ABCD एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है। इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे PQRS लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, PQRS, ठीक है, नहीं तो सेम हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल चतुर्भुज है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका विकर्ण AC है तथा इसका विकर्ण क्या है? AC है,
अब हम क्या करते हैं कि इसके हम जानते हैं कोई भी हमारा चतुर्भुज जो होता है तो उसके चारों कोणों को हम जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पर, तो हम जोड़ देते हैं भाई, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। तो भाई कोण ए हमारा क्या है, दो कोण है ना कोण ए में, ये कोण एक है और कोण दो है। कोण बी तो में हमारा एक ही कोण है जो कि है हमारा कोण 3। ठीक है, कोण सी की बात करते हैं, दो हिस्सों में बट गया 4 और 5 पे, तो हम यहाँ पे कोण 4 प्लस कोण 5 लिखेंगे। कोण डी जो है वो हमारा कोण 6 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें ये इस विकर्ण ने क्या किया है, इसको दो त्रिभुजों में काट दिया है। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। तो हम यहाँ पे अब क्या कर देंगे, इस वाले त्रिभुज में जो कोण आ रहा है उनको पास में लिख देंगे। ठीक है, जैसे 1 4 6 इनको पास में लिख देंगे, 1 4 6 इनको पास में लिख देंगे इस तरीके से। कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 इनको हमने पास में कर दिया, और 3 5 2 को पास में कर देंगे। कोण 3 प्लस कोण 5 प्लस कोण 2 को पास में कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पहले वाले त्रिभुज के, ये हमारे दूसरे वाले त्रिभुज के। पर और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण, ये दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 180, ये तीनों कोण है तो इनका मान 180 हो गया, ये तीनों कोण है तो इसका मान भी 180 हो गया। ठीक है, तो जुड़ के आप हमारे क्या हो जाएंगे, 360 हो जाएगा ना, 360 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आप समझ गए हैं कि कोई हमारे जो उत्तल चतुर्भुज है इसके चारों कोणों का योग जो है वो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री है। ठीक है, ये होती या है या होता है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये आप इस तरीके से लिख दोगे। ये हमको बताना था, योगफल ही बताना था। यही उन्होंने कहा था कि कोणों की मापों का योगफल क्या है, तो हमने भाई बता दिया है कि 360 डिग्री आया है। ये हो गया इसका। अब फिर इसके बाद उन्होंने कहा उत्तल ना हो तो उत्तल अगर ना है तो हमारा उत्तल ही होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी हम यही काम करके देखते हैं जो इसमें किया है। ठीक है, इसके चारों कोण हमारे क्या हैं, ये हमारा एक कोण यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, चारों कोणों का योग करेंगे, मतलब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S। ठीक है, सभी कोणों का योग करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा था कोण P क्या है, कोण 1 है, कोण Q क्या है, 2 और 3 है। तो हम यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 3 लिख देंगे। कोण R हमारा क्या है, कोण 4 है। कोण S हमारे दो भागों में डिवाइड है, 5 और 6 में, तो कोण 5 प्लस कोण 6 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा दो त्रिभुज है, दो एक त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज। तो इस वाले पहले वाले त्रिभुज में 1 2 और 6 आ रहे हैं, तो 1 2 6 को पास में कर देंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 को पास में कर दिया। इस वाले त्रिभुज में 3 4 और 5 आ रहा है, तो 3 4 5 को हम एक साथ में कर लेंगे। कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। ठीक है, इनको पास में कर दिया। अब हम जानते हैं ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं तो इनका योग भी 180 होगा। तो यहाँ पे भी सेम यही बात आ जाएगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री हुआ, ये भी हमारा 180 डिग्री हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसका योग भी कितना आ गया है, 360 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब हमसे इन्होंने कहा था कि क्या अगर उत्तल ना हो तो क्या ये नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो हमने देखा कि चतुर्भुज चाहे कोई सा भी हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सबके चारों कोणों का योग जो है 360 आता है। तो हमको ये बात लिख देनी होगी कि यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज चाहे उत्तल हो या अवतल,
उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे।